हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने एक जो रेडॉक्स है वो आपको होमवर्क में दिया था। नॉर्मली सभी स्टूडेंट ने सॉल्व किया ही होगा क्योंकि इतना टफ नहीं है, फिर भी मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ अभी, तो एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो Cr7 में ऑक्सीजन का -2 है, ऑक्सीजन का -2 लेने के बाद क्रोमियम का आएगा आपका +6। चेक करते रहना, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 होगा तो सल्फर हो जाएगा +4 हो जाएगा, क्योंकि सल्फर का X है, ऑक्सीजन 2 है तो -4। तो इक्वेशन कैसा होगा, X - 4 = 0, क्योंकि SO2 न्यूट्रल है तो सल्फर का यहाँ पे +4 आएगा, क्रोमियम 6 + 3, ऑक्सीजन -2 और यहाँ पे सल्फर का कितना आएगा चेक करो, सल्फर 4 2 8, यहाँ पे आएगा +6। और इतना होने के बाद हमारा स्टेप 1 था, और स्टेप 1 क्या है वो सबको पता है। हम क्या करते हैं, मेन एटम को बैलेंस करते हैं। तो मुझे बताओ मेन एटम कौन है, क्रोमियम और सल्फर। अब सबको क्लियर हो गया है, मेन एटम में आएगा क्रोमियम और सल्फर, तो उसका बैलेंस करना है। Cr2O7 -4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स Cr3+ और यहाँ पे SO4 -2। क्रोमियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो इसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +6 और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा +12, और 12 और 6 का जो डिफरेंस है दैट इज 6, तो 6 क्या हुआ, डिक्रीज। सल्फर का बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सल्फर का स्टेट है +6, तो यहाँ पे आपको लिखना है +4, 4 से 6 मतलब 2 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, 6 × 1 2 × 3, क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और बाद में फाइनली हमें लिखना है Cr2O7 वाला जो पार्ट है दैट इज × 1, दैट इज नो चेंज। सल्फर वाले पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो 3SO2 गिव्स 2Cr3+ और यहाँ पे 3SO4 -2, क्लियर। क्रोमियम वाला जो पार्ट है वो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि इसको × 1 ही करना है, और ये पार्ट है उसको × 3 करना है दोनों साइड। तो क्रोमियम और सल्फर दोनों का बैलेंस हो गया। आप एक बार चेक कर सकते हो, यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ भी क्रोमियम 2 आ गए, सल्फर 3 है तो यहाँ पे 3 आ गए। इसके बाद कंफर्म होने के बाद आपको जाना है स्टेप 2 में, और स्टेप 2 जो हमारा होता है वो किसके लिए है, चार्ज के लिए। तो लेफ्ट और राइट का टोटल चार्ज आपको काउंट करना है। तो ये जो लेफ्ट साइड इसका चार्ज आप देखो -2 है, लेफ्ट का चार्ज है -2, और राइट हैंड साइड का जो चार्ज है इस बार 3 × 6 + 6 और -6 दैट इज 0, तो भी -2 < 0 है। अब दोनों साइड हमें चार्ज सेम करना था। मीडियम कौन सा है, एसिडिक, एसिडिक मीडियम में H+ मतलब पॉजिटिव चार्ज की इफेक्ट मिलेगी, और H+ किस साइड होता है, लोअर साइड। तो यहाँ पे हमें एक बात तो क्लियर है, H+ ऐड करना है। अब कितने ऐड करने हैं वो आप देख लो, 2H+ -2 + 2 दैट इज 0, दोनों साइड 0 0 हो गया। और फाइनली Cr2O7 -2 प्लस 3SO2 प्लस 2H+ gives 2Cr3+ प्लस 3SO4 -2, क्लियर। ये बैलेंस हो गया चार्ज का। एक बार चेक करो, -2 + 2 0, राइट साइड में तो 0 है। और इतना कंफर्म होने के बाद हम जाएंगे स्टेप 3 में, और स्टेप 3 किसके लिए होता है, हाइड्रोजन के लिए। प्रैक्टिस के बाद में पता चल जाएगा आपको। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड कितने हैं, 2, राइट साइड में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा, ओनली 1 मोलेक्यूल ऑफ वाटर। और फाइनली Cr2O7 -2 प्लस 3SO2 प्लस 2H+ gives 2Cr3+ प्लस 3SO4 -2 प्लस H2O। और बाद में चेक करना है, तो चेक बाय ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से आप चेक कर लो, यहाँ पे ऑक्सीजन 7 है, प्लस 3 × 6 प्लस 0 13 ऑक्सीजन है, वहां भी 0 प्लस 12 + 1, so 13
इज इक्वल टू 13। तो ये रेडॉक्स हमारा सही है। बहुत ही सिंपल है, कैसे हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो जिन्होंने ट्राई किया है घर पे, वर्क में किया था मैंने, वो एक बार चेक कर लो किस फॉर्मेट में आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जिन्होंने ट्राई किया ही नहीं है वो इसकी फोटो निकालो और क्या, ठीक है। तो इसके फोटो निकालो, इसके बाद हम नया एक रेडॉक्स लेते हैं। दो रेडॉक्स हमने कर लिए। आज मैं एक और रेडॉक्स ले रहा हूं, अभी सॉल्व कर रहा हूं और एक नंबर ले रहा हूं, ठीक है। मेथड क्या है वो क्लियर होना चाहिए। स्टेप जो है वो बोलते हो बस, नहीं एटम, चार्ज और हाइड्रोजन, अपने आप इजी लगेगा। चलो एक्सरसाइज में इलस्ट्रेशन है 8.9, प्रॉब्लम 8.9, उसमें MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, ये सब एक्वस है, मतलब ये भी सॉल्यूशन फॉर्म में हो रहा है। एक्वस gives MnO2, MnO2 that is solid plus Br O3 minus that is aqueous। और इस बार हम मीडियम ले रहे हैं बेसिक, ये बेसिक मीडियम को वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करना है, तो मेन स्टेप, प्राइमरी स्टेप, बेसिक स्टेप, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, सबके लिखने हैं, सिंगल एटम के। पहले नॉन MnO4 माइनस में ऑक्सीजन का कितना होगा -2, तो फिक्स हो गया। अब मुझे बताओ Mn का कैसे फाइंड करेंगे, Mn का मुझे पता नहीं है, तो फिर से एक बार देख लो। Mn का फाइंड करना है, मतलब x, ऑक्सीजन टोटल 4 है तो -8 और इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा +7। क्लियर, चलिए +7। ये स्टेप सबका क्लियर होना चाहिए, पता नहीं चलता तो ऐसे सॉल्व कर दो, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर गलत हो गए तो आगे कुछ काम का नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें आपको बता रहा हूँ अलग से। चलो Br एक ही एटम है लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे आगे के रेडॉक्स में क्रोमियम के ऊपर था +3, बस यहाँ पे -1। MnO2 है, ऑक्सीजन तो -2 ही है, तो MnO2 में गलती नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रल है। हमें Mn का फाइंड करना है, इट मींस x, ऑक्सीजन 2 है तो -4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि MnO2 है प्लस, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा +4, तो Mn का यहाँ पे होगा +4। क्लियर, अगेन ऑक्सीजन -2, now what about bromine, so Br O3 minus, Br का फाइंड करना है, that is x -6 is equal to -1, x is equal to +5, तो यहाँ पे हो जाएगा +5। क्लियर, तो सबसे पहले जो बेसिक स्टेप हमारा है that is write oxidation number of all atoms participate in redox, ये क्लियर होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, सबका नहीं लिखते, सिर्फ हमें पता है Mn और Br में कुछ होने वाला है, वो बात सही है, फिर भी एक बार मेथड को फॉलो करो, ठीक है। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में जो हमारे मेन एटम है, मेन एटम, उसको पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसका बैलेंस करेंगे। क्लियर, तो मेन एटम में कौन है, Mn, क्योंकि ये +7 से +4 में जा रहा है, 7 से 4 हो गया, मेन एटम डिक्रीज हो रहा है, और ब्रोमीन -1 से +5 वो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा मेन एटम रहेगा Mn और Br, ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो स्टेट है वो चेंज होता है, ऐसे भी आएंगे आप देखना आगे रेडॉक्स, इसमें ऑक्सीजन का स्टेट भी चेंज होगा, वाइंड टेंशन मत लो, ठीक है। चलो मेन एटम आइडेंटिफाई हो गए, अब ये रेडॉक्स हम फिर से लिखेंगे, MnO4 minus plus Br minus gives MnO2 plus Br O3
चलो अब मेन एटम को बैलेंस करना है इफ रिक्वायर्ड एंड रीराइट ऑक्सीडेशन नंबर। अब दोनों साइड Mn देखो तो 1 होनी है तो बैलेंस की कोई जरूरत नहीं है। तो आगे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने लिखे वो सेम लेवल पे लिख दो, यहाँ पे +7 और यहाँ पे +4। क्रोमियम जैसा इसमें नहीं है, ठीक है। तो 7 4 एज इट इज, तो डिफरेंस आ गया 3 का, तो 3 क्या हुआ इंक्रीज। ओके नाउ ब्रोमीन, ब्रोमीन का भी देखो बैलेंस ही है तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो एज इट इज -1 और यहाँ पे +5 और -1 से +5 इंक्रीज। हाउ मच इंक्रीज? यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं सर 4, -1 से +5 है, पता नहीं चलता डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कैसे लेते हैं? हायर माइनस लोअर, तो 5 माइनस -1 तो टोटल आएगा 6। आपको पता होना चाहिए 6 क्या हुआ इंक्रीज हुआ, गलती नहीं होनी चाहिए वरना रात को नींद नहीं आएगी। ओके नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों जो चेंज मैंने आपको दिखा उसको सेव करना है। सिंपल मैथ्स आपका अपना 6 2 * 6 और 3 2 * 6 हो गया। इसका मीनिंग जो ब्रोमीन वाला पार्ट है वो एज इट इज रहेगा, कोएफिशिएंट चेंज नहीं होगा, लेकिन जो Mn वाला पार्ट है यस इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 2, ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके तो फाइनली 2 MnO4 माइनस, फिर से लिया ये गलती नहीं होनी चाहिए, लिया एज इट इज अगेन Mn दैट इज 2 MnO2 प्लस Br O3 माइनस। ओके तो ये हो गया बैलेंस मेन एटम। एक बार चेक करो Mn 2 है तो यहाँ भी 2 है, क्लियर। Br 1 है तो यहाँ भी 1 है। और इतना क्लियर होने के बाद, कंफर्म होने के बाद आपको स्टेप 2 में जाना है। डायरेक्ट 2 में मत जाना विदाउट कंफर्मेशन, वरना मान लो कि गलती से कुछ बैलेंस आप 2 लिखना भूल गए यहाँ से और आगे चले गए तो फाइनल बैलेंस नहीं होगा, तो पता नहीं चलेगा कौन सा स्टेप गलत है, तो फिर से करना पड़ेगा। तो बेटर है एक स्टेप कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसका कंफर्मेशन लेते जाओ फिर आगे बढ़ो, कभी गलती नहीं। ओके चलो अब स्टेप 2 में जा रहे हैं। स्टेप 2 क्या था? चार्ज। जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी वैसे वैसे टॉपिक आपके लिए इजी बनता जाएगा, बट प्रैक्टिस मस्ट बी नेसेसरी। ओके तो स्टेप 2 जो हमारा है दैट इज चार्ज। अब पूरा नहीं लिखा मैं, चार्ज लिख दिया है। तो लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है तो पूरी लेफ्ट साइड यस, यहां भी गलती हो सकती है सर -1 -2 रॉन्ग, ये -1 है लेकिन ये देखो कोएफिशिएंट 2 है, ये चार्ज हुआ -2 और ये हुआ -1, -2 -1 दैट इज -3। ओके और यहां पे आप देखो इसका 0 है, यस ये 2 है लेकिन यहां 0 है, 0 * 2 0 ही होगा। ओके इसका चार्ज आएगा यस -1। नाउ which one is more, which one is less, like this, clear? हाँ -1 और -3 क्लियर होना चाहिए। अब मीडियम लेना है यहाँ पे बेसिक मीडियम में OH माइनस की आपको हेल्प लेनी है, और OH माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज क्या करता है? बड़े को छोटा करता है, तो बड़ा कौन है इसमें? नेगेटिव चार्ज बड़े को छोटा करेगा, पॉजिटिव चार्ज छोटे को बड़ा करेगा, ऐसे बोलते हैं। मतलब H+ को या OH माइनस किस साइड ऐड करने हैं वो तो पहले सोचना पड़ेगा ना। हाँ तो सबसे पहले OH माइनस ऐड करने दैट इज कंफर्म, क्योंकि मीडियम बेसिक आपको बोल दिया है, और नेगेटिव चार्ज जो बड़ा होता है वहां पे ऐड होता है। तो यहाँ पे हमें प्लस तो करना ही है, कितना वो बाद में देखते हैं, ठीक है। अब एक OH माइनस आपको -1 देता है, अब हमें -1 को -3 में कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पे सिंपल मैथ्स +2 OH माइनस हो जाएगा। सो -1 और -2 दैट इज -3, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके प्रैक्टिस से हो जाएगा, लेकिन एक सिंपल मैथ्स है, एज अ साइंस स्टूडेंट आपको पता होना ही चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और जो साइड आपने ऐड किया उसको गलती से इधर उधर ना हो जाए। 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस, मतलब 2OH माइनस राइट हैंड साइड आपने ऐड किया तो वहां ही ऐड करना है।
अब एक बार फिर से चेक करो चार्ज का बैलेंस हुआ कि नहीं। लेफ्ट साइड में देखो कितना चार्ज है, चेक करो -3 है कि नहीं। यहाँ पे चेक करो ये -1 और ये -2 है, -3 ऐसे होता है, ठीक है। और बाद में आपको जाना है स्टेप 3, और स्टेप 3 जो हमारा है दैट इज बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के लिए पहले काउंट करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड में भी नहीं थे लेकिन आ गए कितने 2। तो लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन चाहिए और 2 हाइड्रोजन के लिए हमें प्लस क्या करना पड़ेगा H2 प्लस H2 लिख लेना। ओके तो H2 ऐड कर देते हैं 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस H2O गिव्स 2MnO2 प्लस Br3 minus plus 2OH minus and check by oxygen. Check कर लो। So check by oxygen. तो ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, पहले 4 2 8, यहाँ तो है नहीं 0, यहाँ पे 1, लेफ्ट साइड पे टोटल 9 ऑक्सीजन है, वहां पे देखो 2 2 4 प्लस यहाँ पे ओनली 3 then 2, ओके यस 9 9 ये आपका सही है। ये कंप्लीटली बैलेंस्ड रेडॉक्स हो गया, एक बैलेंस रेडॉक्स आपका हो गया, इसका एक ठीक है। तो बस ये मेथड है। तो इस पैटर्न पे एक मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला निकालते चलो, ठीक है। और सेम पैटर्न पे मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं। टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है फिर से सेम पैटर्न वाले में आपको नोट में दे रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ओके। तो 8.18 जो था उसमें 8.18 था उसमें हमने डी कर दिया है। तो अभी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं दैट इज ए, ये MnO4 माइनस प्लस I माइनस gives MnO2 solid प्लस I2 solid और A मीडियम भी बेसिक है, ओके। जो आयन होता है वो नॉर्मली एक्वस होता है, याद रखना। तो सबसे पहले ए में आपको होमवर्क में दे रहा हूं, मीडियम कौन सा है बेसिक है, तो ट्राई करना, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में